लेकिन वादा खिलाफी हुआ, नाइंसाफी हुआ। सरकार आज भी हमें ठगने का काम किया। ये लाए रेल मंत्री के फाइल में धूल चाट रहा है और इसमें 4 सांसद आते हैं और चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हैं। एटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति के द्वारा आए हुए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? 16 साल पहले बीटा औरंगाबाद रेल परियोजना का आधारशिला तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रखा था और उसके 3 साल के बाद आज वर्तमान के मुख्यमंत्री और तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी अरवल में जाकर आधारशिला को रखा और कहा कि 3 साल के अंदर ये रेल परियोजना विधिवत काम करने लगेगा, काम का प्रारंभ हो जाएगा, काम शुरुआत हो जाएगा। लेकिन 16 वर्षों से हम लड़ रहे हैं, 16 वर्षों से ये लाए रेल मंत्री के फाइल में धूल चाट रहा है और इसमें 4 सांसद आते हैं और चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हैं। जनता का एक सूत्री दिमाग है। ये 4 लोकसभा क्षेत्र, ये पाटलिपुत्र लोकसभा जो पटना है और उसके बाद में जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद में काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यानी 4 लोकसभा सीटों में 2009 में, 2014 में और 2019 में ये दोनों बार एनडीए के चारों सीट देने का काम किया बिहार की जनता ने, इस रेल परियोजना से जुड़े लोगों ने। लेकिन वादा खिलाफी हुआ, नाइंसाफी हुआ। सरकार आज भी हमें ठगने का काम किया। आज हमें प्रदर्शन आखिरी ऐसे समय में आए हैं, करने आए और बताने आए हैं। अब तो बचा भी नहीं है आपके पास। अब तो आपने संसद को भी भंग कर दिया। भंग नहीं किया अगर तो विशेष सत्र चलाकर आपने समाप्त कर दिया। अब कुछ बचा ही नहीं है। अब तो आपके पास मुझे लगता है नहीं कुछ नहीं है, लेकिन अब जनता के पास बच गया है। वादा खिलाफी को जो सजा देना है, जनता 2024 में जो खासकर चुनाव है, उस चुनाव में चारों सांसदों को सजा देगी। और चारों सांसदों को मैं कहना चाहूंगा, अरे अब आप कहां जाओगे? अगर थोड़ी सी भी इज्जत बताना है, अगर थोड़ी भी प्रतिष्ठा का डर है, तो चारों सांसद जाएं, एक साथ जाएं और कहिए आखिरी समय में भी अपनी पाप धो लो, गंगा जल छिड़क लो और जाकर इस्तीफा कर दो और कह दो कि अब मैं इस परियोजना से जुड़े एकलौता परियोजना है 4 जिलों का। ये बिल्कुल 4 लोकसभा क्षेत्रों का एकलौता परियोजना है जो आज तक रेल चालू नहीं हो सका। नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है जहां बड़े बड़े नरसंहार आपने सुना होगा, जहां बिंदेश्वरी दुबे के समय में अरवल का नरसंहार, बाथे का नरसंहार, सेनारी का नरसंहार, मियापुर का नरसंहार, ये वैसे नरसंहार जहां गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्री जाकर के समाज के लोगों को मुख्यधारा में आने का न्योता दिया था। आज कहां गया है वो वादा? क्या टूट गया भारत के सारे संवैधानिक सिस्टम? क्या टूट गया कानून का सारा सिस्टम कि आपने यहाँ के जनता के साथ इतनी बड़ी वादा खिलाफी किया? आपने जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया और ये धोखा का आप सजा देने का वक्त आ गया है। अगर चेतना है तो माननीय सांसद महोदय, आपको भी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ, मेमोरेंडम के बाद प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। अगर नहीं आए, अपनी बेइज्जती और दुर्गति से अगर बचना है तो आप जाकर सामूहिक दबाव बनाओ और उन्हें कहो कि अभी समय बचा है, अभी 7-8 महीना समय इस सरकार का कार्यकाल है और रेलवे में बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रेल बजट में ही दिया जा सकता है। आज भी आप दे सकते हैं, अभी राशि को विमुक्त करो, वरना जनता, अगर आप 10,000 का भाषा अगर जानते हो, मैं आपको जानकारी कर दूं, जो रेलवे लाइन जहां से कनेक्ट हो रहा है, इसी बेटा के अंदर जहां से मांग हो रही है, उसी बेटा में हम लोगों ने आंदोलन किया था। उस क्षेत्र के 50,000 से 52,000 लोगों ने 8 घंटा रेलवे को बंद करने का काम किया था, जिससे 4 राजधानी और लगभग 90 ट्रेन बाधित हुआ था। लिखित पत्र आपने दिया था। तो आज भी हम बिल्कुल कानून पसंद लोग हैं, संविधान पसंद लोग हैं। आज भी वजह है कि जो इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, कौन सी ऐसी वजह है कि इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, पानी ध्यान दे रही? मैं तो कहूंगा आपसे भी कुशवाहा जी कि सरकार की नीति तो आप जानते हैं, सरकार को जनता से लेना देना नहीं है। इनका तो काम राम मंदिर पर चल रहा है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है मंदिर बनाने से ही सब कुछ हो जाने वाला है और हमारे सांसद भी हमारे जीत कर चले आए हैं। उन्हें न बेरोजगारी की चिंता है, न विकास का चिंता है। अगर विकास की बात होती, आपने ही बोला था प्रधानमंत्री जी, सबका साथ और सबका विकास होगा। अब बताओ, 1 करोड़ 30 लोग मांग रहा है। 16 वर्षों से इन
इंसाफ मांग रहा है। आपका कहाँ है पारदर्शी नेत्र? की बात में ये विकास की बात करते हैं और बेटा औरंगाबाद रेल परियोजना की भी बात करते हैं, वो मन की बात में आप तो सुना नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं मन की बात है। 16 साल पूरा हुआ, जिसमें 10 साल समय आपका सबसे ज्यादा हुआ। 10-9 साल के पहले उस परियोजना में 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ राशि मिलता था। जैसे ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं, मोटा भाई आए हैं, तब से इस परियोजना में आपको पता हो जाना चाहिए 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक अगर यह आंदोलन नहीं होता तो इसको रेलवे के मानचित्र से भी हटाने का काम किया था। ये तो संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुंचा है। और मैं तो कहता हूँ अब आप ही लोग हैं, अब इस देश में मीडिया खत्म हो गया है। अब एक खबर दीजिए, यहाँ जनमानस जो यहाँ आया है, यहाँ कोई मामूली लोग नहीं आए हैं, सब अपने आप में नेता आए हैं, सब कार्यकर्ता लोग आए हैं, सब अपने आप में नेतृत्व करने वाले लोग हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, सरकार को बताइए और सरकार अगर सोई है तो जगाइए, वो आप ही जगा पाएंगे। अगर गहरी नींद में है तो उठाइए उन्हें, और नहीं तो जनता तैयार होकर के आई है। 24 में एक सीट नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं, मैं आप, अगर ये सरकार भी चल जाएगी आप जरूर रहिएगा। ये सरकार कितनी भी जाएगी, पत्रकार नहीं जाएंगे, आपका चैनल जरूर रहेगा। मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं तो विश्वास दिला रहा हूं, ये चारों लोकसभा में एक भी सांसद जीत करके नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, इतना जनता का विरोध है। जिस तरीके से आप प्रतिरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इससे क्या कुछ हासिल होने वाला है? जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो अलग अलग रेलवे लाइनें बिछा रही है और अलग अलग रेलवे परियोजना के द्वारा पूरे रेल को भारत के अंदर में ला रही है, नई नई योजनाएं ला रही है। मुझे पता है कि रेलवे को, इनको प्रामाणिक का रेलवे इनको बनाना है, ये देश में अडानी का इन्हें रेलवे बनाना है। लेकिन हम तो लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम तो लोकतंत्र जानते हैं कि बोली से चलता है, गोली से नहीं चलता है। लेकिन अगर गोली चलाने भी वाले लोग हैं तो उन्हें हम सचेत कर देना चाहते हैं, ये लंबे समय तक अडानी के गोद में नहीं बैठोगे, अंबानी के गोद में नहीं बैठोगे। जनता फैसला ले लिया है और टेलर भी आ गया है। आपका टेलर 7 राज्यों का उपचुनाव भी आया है, 7 में 5 हार गए हैं और 2 राज्यों का चुनाव धूल चाट गए हैं और बंगाल का निकाय का नतीजा भी समाप्ति हुआ है। ये शुरुआत हो गई है। अगर ये सरकार जनता के सरोकार नहीं बन सकी तो 2024 में इनका विपक्ष नहीं बनेगा। मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं। यादव जी, जिस तरह से 99% रेलवे जो है प्राइवेट में चला गया, इस टाइम आपको रेलवे मांगना वहाँ के बेटा के लिए एक मैं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ, जिनको कोई मतलब नहीं है, इन्हें जनता से कोई इनको सरोकार नहीं है। ये सरकार अडानी की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है, ये गोयनका की सरकार है, ये सरकार ये नौकरशाहों की सरकार है, जहाँ लोकतंत्र आखिरी दम तोड़ रहा है, डेमोक्रेसी दम तोड़ रहा है। लेकिन हम संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे, लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है, ये बाबा साहब का हथियार को भी हम कमजोर नहीं होने देंगे। जंग नहीं लड़ पाए क्योंकि जनता हमारी लड़ाई को देख रही है, जनता हमारे आंदोलन को देख रही है। इस लड़ाई से जनता निर्णय लेगी और इनका सफाया होगा।